हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का ये जो हमारा वीडियो बनने वाला है उस टॉपिक का नाम है सौर ऊर्जा। उस टॉपिक का नाम क्या है भाई? सौर ऊर्जा, यानी उसे हम कह सकते हैं सोलर एनर्जी। तो आज का जो हमारा वीडियो बनने वाला है उस किस पर बनने वाला है भाई? तो उसका नाम क्या है? सौर ऊर्जा। तो आइए शुरू करते हैं कि सौर ऊर्जा क्या होता है और इस ऊर्जा का हमारे जीवन में क्या लाभ है। तो आइए इन सभी बातों की जानकारी इस वीडियो में जान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या है सौर ऊर्जा, कैसे इसको हम डिफाइन करेंगे, क्या इसका परिभाषा बनाएं। तो स्टार्ट किया जाए। तो क्या कह रहा है जरा सुनिए। थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं, हल्का सा जूम कर लें, बातें समझ में आ जाए अच्छे से। तो देखिए क्या कह रहा है कि सूर्य की किरणों से, हम जानते हैं कि सूर्य जो है अपने आप में एक किरण, एक रे उत्पन्न करता है, विकिरणें भी हम कहते हैं, ठीक है ना। तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, हम किरणें ही समझते हैं। क्या कह रहा है? सूर्य की किरणों से, किन से भाई साहब लोग? सूर्य के किरणों से प्राप्त प्रकाश ऊर्जा, क्या प्राप्त भैया? प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। किनके किरणों से? बात को समझिए, सूर्य के किरणों से। किनके किरणों से? सूर्य की किरणों से क्या क्या प्राप्त हो रहा है? प्रकाश ऊर्जा और क्या? ऊष्मा ऊर्जा। इसी को हम क्या कह देंगे? तो इसे हम कह देंगे सौर ऊर्जा। क्या बात समझ में आ रही है? सौर ऊर्जा एक छोटा सा इसका एकदम संक्षिप्त डिफिनेशन बन चुका है कि प्रकाश के किरणों से जो ऊर्जा हमें मिलती है उसे हम कहते हैं सौर ऊर्जा। तो ये भैया कौन कौन ऊर्जा मिलती है? तो हमारा मुख्य रूप से यहाँ पर दो ऊर्जाएं, एक प्रकाश ऊर्जा और एक ऊष्मा ऊर्जा। तो इस तरीका से हमने सौर ऊर्जा का डिफिनेशन को समझ लिया। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं भाई कि सौर ऊर्जा में ये हुआ कैसे, सूर्य के अंदर ये प्रकाश और ऊष्मा आया कैसे। हमारा मन तो हमेशा प्रश्न खड़ा करना चाहता है, उत्तर आए या ना आए उसको छोड़िए, सबसे ज्यादा जरूरी है हमारा मन क्या उत्पन्न कर देता है? प्रश्न करो, प्रश्न करो। चलो भैया बहुत बढ़िया, प्रश्न करेंगे तभी तो सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, क्या कह रहा है। तो देखिए, यह ऊर्जा का मतलब सूर्य के अंदर से जो आ रहा है सौर ऊर्जा, उसकी पूछ रहा है ना। यह ऊर्जा सूर्य में नाभिकीय संलयन के कारण उत्पन्न होती है, नाभिकीय संलयन के कारण। अब बताइए कि जो सूर्य है वो अपने अंदर नाभिकीय संलयन कर रहा है। ये नाभिकीय संलयन क्या होते हैं, नाभिकीय विखंडन क्या होते हैं, इन सभी के बारे में हम वीडियो बना चुके हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख लेंगे। तो सूर्य के अंदर इतनी हलचल है और अपने तकलीफों से हमें रोशनी दे रहा है, हमें लाइट दे रहा है। तो इसी बात को समझे कि उसके अंदर कितना तड़प है, कितना वो जुनून में है, और उसकी जुनून से हमारी सारी दुनिया क्या है? उजाले में है। तो इसी बात को लेकर हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी ने क्या बोला कि अगर चमकना चाहते हो या कुछ बनना चाहते हो तो सूर्य की तरह जलना सीखो, तब जीवन में चमकोगे। बोले थे कि नहीं बोले थे इस बात को? एक कोट्स के रूप में एक उनका विचार था ये बातों की कि अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो सूर्य की तरह जलना सीखिए। ये बात यहाँ पर समझ में आ रही है कि भैया वो अपने अंदर कितना तकलीफ झेल कर हमारे लिए क्या उत्पन्न कर दे रहा है? ऊष्मा उत्पन्न कर दे रहा है। तो चलिए, ये बात समझ में आ चुका है ना। ऑब्जेक्टिव में बन सकता है कि सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होने की घटना क्या है? नाभिकीय संलयन, विखंडन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या मारेंगे आंसर हम लोग मारेंगे नाभिकीय संलयन। बात क्लियर है? तो आइए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है दूसरा बात? देखिए, कह रहा है कि सौर परिवार के सभी ग्रह, सौर परिवार सोलर सिस्टम जानते होंगे ना, जिसमें से बहुत सारे 8 गो की कितना ग्रह? 8 गो। तो सौर परिवार के सभी ग्रह सूर्य से ही अपना ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सौर परिवार के जितने भी ग्रह हो, चाहे पृथ्वी, मंगल, बुध, बृहस्पति, कोई भी ग्रह हो, सब लोग कहाँ से ऊर्जा लाएंगे? अपने घर से लाएंगे? नहीं। कहाँ से लाएंगे भैया? सूर्य से लाएंगे। एकदम हम लोग भी ऊर्जा वाले हो चुके हैं। जब पढ़ रहे हैं ऊर्जा तो हम लोग का बीमारता जैसा पढ़ेंगे नहीं ना, इसीलिए ऊर्जा होनी चाहिए। तो क्या कह रहा है? सौर परिवार के सभी ग्रह जो होते हैं वो अपना ऊर्जा कहाँ से ले लेते हैं? तो हमारे सूर्य भाई साहब से। और वहीं सूर्य भाई साहब इस परिवार के मुखिया भी कहलाते हैं। सौर परिवार के मुखिया कौन कहलाता है? तो हमारे सूर्य हैं। और बहुत अपने आप में महान इंसान है ये, इंसान नहीं है, महान है ये, ठीक है ना। अब कोई ना कोई भाई, ये तो एक तारा है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, इसकी विशेष पढ़ाई हम लोग करेंगे, ठीक है। लेकिन इधर नहीं, 10th में भी नहीं कर पाएंगे। इसके लिए 11th में गुरुत्वाकर्षण चैप्टर है, उसको जब पढ़ेंगे तब जानेंगे। अब कहें कि सर वहाँ
भेंट होगा तब ना। तो छोड़िए, जिंदगी एक चौराहे की तरह है, जिंदगी एक चौराहे की तरह है। हो सकता है किसी न किसी दिन हम लोग मिल ही जाएं, कोई कितना भाग के कहाँ जाएगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो क्या कह रहा है इसी में, कह रहे कि इसीलिए पृथ्वी पर सूर्य ऊर्जा, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत सूर्य है। इस बात को पुनः समझिए, थोड़ा गिजमिज को हटाते हैं। क्या कह रहा है, पृथ्वी पर, अंडरलाइन भी किए हैं देखिए, और ऑब्जेक्टिव के लिए भी आई है, ये पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, क्या कह रहा है, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, सूर्य है। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत कौन है महान इंसान, तो सूर्य है। इसीलिए ऑब्जेक्टिव में हमें ये बताना पड़ेगा। अब कहेंगे क्यों सूर्य है, तो देखिए हमारे पृथ्वी पर जितने भी ऊर्जा से संबंधित कार्य हैं उसमें महानता इसी का योगदान है। आप देखिए यहाँ पर देख रहे हैं ना, पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश पड़ते हुए ये हमारे सूर्य भाई साहब के प्रकाश पृथ्वी पर क्या कर रहे हैं, पड़ रहे हैं। और पृथ्वी की जितनी भी एक्टिविटी है ऊर्जा से संबंधित, उसमें सबसे ज़्यादा महत्व भूमिका इसकी है। कैसे, तो पृथ्वी के जितने भी पेड़ पौधे हैं वो भाई साहब अपनी खाना कैसे बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। और वो जब खाना बनाते हैं और उनके ऊपर हम लोग निर्भर हैं, क्योंकि हम लोग क्या हैं, परपोषी, और पेड़ पौधे क्या हैं, स्वपोषी। तो हम लोग जब उन पे आधारित हुए तो हमारे लिए ऊर्जा का अच्छा स्रोत क्या कहला सकता है, तो सूर्य कहला सकता है। और एक आदमी के लिए नहीं है, पूरे पृथ्वी पर निवास करने वाले लगभग 8 अरब इंसानों के लिए हैं ये। महान है ये भाई साहब सूर्य जी, और ये हमारे पृथ्वी जी हैं जिस पर हम लोग निवास कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ऑब्जेक्टिव में आप बता सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे संबंधित और कुछ जानकारियां हम जान लेते हैं। तो देखिए थोड़ी सी विशेष जानकारियां नोट करके समझनी है। क्या कह रहा है, नोट चाहे वो पॉकेट का नोट हो या कॉपी का नोट हो, उसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, सूर्य से उत्सर्जित ऊर्जा, सूर्य से उत्सर्जित ऊर्जा मतलब निकलने वाली ऊर्जा, अल्प अंश ही, थोड़ा भाग ही। सूर्य से जो ऊर्जा निकलता है उसकी इतनी ताकत होती है, इतना उसके अंदर ऊर्जाएं होती है कि हम लोग भैया उसकी कैलकुलेशन यहाँ नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारे पृथ्वी को कितना मिलता है, हमारे पृथ्वी को कितना मिलता है, मन में आ रहा होगा प्रश्न। तो कह रहा है कि बहुत कम, थोड़ी मात्रा में, अल्प मात्रा में। बताइए थोड़ी मात्रा का मतलब क्या, बहुत कम की बात हो रही है। सब कुछ अर्थ वही हुआ, कहने का मतलब थोड़ा ज्यादा कम कह रहे हैं ना। तो पृथ्वी के वायुमंडल का बाह्य परतों पर पहुंच जाता है, मतलब कि जो हमारा पृथ्वी है उसका वायुमंडल है ना, क्षोभ मंडल में हम लोग रहते हैं, तो उसके वायुमंडल के बाहरी परत पे आता है कौन सा, सूर्य के जो प्रकाश है वो आता है। ठीक है, तथा इसका लगभग आधा भाग वायुमंडल से गुजरते समय अवशोषित हो जाता है। ये तो बड़ा अजीब बात कह रहे हैं, ये कैसा सर, चित्र को समझाना पड़ेगा ना। देखिए देखिए चित्र को समझिए। आप देख रहे हैं कि इधर सूर्य है कि हैं, और इधर हमारे पृथ्वी जी हैं, और इनके बीच में जो गैपिंग है इसमें बहुत सारे अंतरिक्ष हैं। अंतरिक्ष से होते हुए आएगा हमारे पृथ्वी के तरफ, तो कई गो इसको क्या होते हैं, वायुमंडल से, हैं कि नहीं। पृथ्वी के ऊपर हम लोग जैसे ही जाते हैं तो कई गो वायुमंडल होते हैं, क्षोभ मंडल, ओजोन परत, आयन मंडल, समताप मंडल, बहुत सारे मंडल हैं। उन मंडलों से गुजरते समय ये भाई साहब की पूरा का पूरा एनर्जी थोड़ा बहुत छोड़कर उधर एक खपत हो जाती है। सब वे लोग खींच लेते हैं, झपट पड़ते हैं, आओ आओ, आ रहे हो, पृथ्वी पर जा रहे हो, तो ये कहता है कि हाँ जा रहे हैं, तो लो सब लोग उधर एक खींच लेता है। और बढ़िया है कि वो लोग खींच लेता है, अगर गर्मी के दिनों में नहीं खींचता है तो बाप रे, खत्म कहानी हो जाता है। देखते हैं ना गर्मी में इतना तबाह हो जाते हैं हम लोग, सूर्य के किरणों से इतना तेज धूप निकलता है कि भाई साहब हाल खराब हो जाता है। तो बताइए, ये एक तरफ से खींच रहा है तो ठीक ही कर रहा है, और जितना जरूरत है उतना दे दिया। ठीक है ना, तो पृथ्वी पर जो आते हैं ना सूर्य के, पृथ्वी के परत जिस पर हम लोग रह रहे हैं उस पर एकदम बहुत कम मात्रा में आता है, और उसी कम मात्रा से हमारा जीवन यापन मस्त रहता है, उसी से हम लोग बहुत सारे ऊर्जा उत्पन्न कर लेते हैं। तो इस तरीक़ा से आपने देखा कि वायुमंडल में आते आते क्या कर रहा है, तो लगभग इसका आधा भाग वायुमंडल से गुजरते समय अवशेषित हो जाता है। तो बात क्लियर हो चुका, राइट है, बात खत्म। अब क्या हो रहा है जरा देखिए, कुछ अनुमान कह रहा है कि अनुमान के अनुसार पृथ्वी वायुमंडल का बाह्य परत, अनुमान के अनुसार पृथ्वी वायुमंडल का जो बाहरी परत है
जिसमें हम रह रहे हैं उसके ऊपरी जो क्षोभ मंडल है वो परत सूर्य से 1.4 किलो जूल 1.4 किलो जूल प्रति सेकेंड, एक सेकेंड की बात हो रही है, प्रति सेकेंड प्रति वर्ग मीटर, मतलब वर्ग मीटर का मतलब समझ रहे, स्क्वायर रूट प्रति सेकेंड कितना 1.4 किलो जूल प्रति सेकेंड प्रति वर्ग मीटर सौर ऊर्जा प्राप्त करता है। ये बात नोट नंबर 2 में समझ लीजिए कि एक सेकेंड में 1.4 किलो जूल हमें मिल जाता है, वो भी क्या प्रति सेकेंड में ही, उतना हमारे अंतराल में कितना भैया प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर के रूप में। कहेंगे सर ये क्या है, इसकी मतलब समझ में नहीं आ रहा भैया, तो अब क्या हम समझ सकते हैं, इसकी क्षमता दिखाई जा रही है कि सूर्य हमारे पृथ्वी को कितना ऊर्जा दे देता है, तो एक सेकेंड में कितना जूल ले लेता है, इतना जूल ले लेता है, ठीक है। और इसी को कह रहा है जिसे हम सौर स्थिरांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सौर स्थिरांक। एग्जाम में पूछता है कि सौर स्थिरांक का मान कितना होता है, तो आप देख लीजिए यहाँ पर लिखा है 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर। सौर स्थिरांक का मान क्या है 1.4 किलोवाट। अब ये किलोवाट है कि किलो जूल है, क्या हम लोग पढ़ सकते हैं, किलोवाट ही पढ़ेंगे। तो सौर स्थिरांक का मान क्या कर रहा है, अब ये स्थिरांक एक प्रकार का शक्ति हो चुका है इसका, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1.4 kW दिखा है और प्रति मीटर स्क्वायर, तो ये बातें कह रहा है कि सौर स्थिरांक का मान क्या होता है, तो आप सौर स्थिरांक का मान इतना बता सकते हैं। बात क्लियर हो चुका है। अब आते हैं मेन पॉइंट पर। ये तो एक नोट था जो एग्जाम में पूछ सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, लेकिन जो एग्जाम में आने वाले हैं 2 नंबर के प्रश्न वो आएंगे आगे की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं, हेडिंग डालें। क्या है हमारा, तो हमारा हेडिंग क्या है भैया, सौर ऊर्जा का उपयोग, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कह सकते हैं, यूज ऑफ सोलर एनर्जी। क्या कह सकते हैं जी महान इंसान, यूज ऑफ सोलर एनर्जी। तो आइए देखते हैं कि सोलर सिस्टम में जो सूर्य ऊर्जा है उनका क्या उपयोग है, कहाँ हम लोग उपयोग करते हैं। तो भाई साहब देख लीजिए, पहला उपयोग बाबूराव के स्टाइल में, किसके स्टाइल में, बाबूराव के स्टाइल में। पहला क्या कह रहा है, हरे पौधे द्वारा भोजन तैयार करने में। ये तो हम सभी जानते हैं कि सूर्य क्या प्रकाश का यूज हम लोग, पौधे जो होते हैं हरे पौधे कि बाकी के मशरूम वाले भाई साहब ना मशरूम भी नहीं, अमरवेल भी नहीं, तो कौन भाई, हरे पौधे, आम इमली के पौधे हो गए, खाने वाले पौधे। थोड़ा अच्छा नाम लिया जाए कि तनी आम तनी नाम ले, मस्त रहता है, सुंदर और सजीला आम, कितने रंग रंगीला आम, सबको मन को भाता आम। हम कुछ बोल रहे हैं, आप समझ लीजिएगा, खाने वाले को याद दिला दिए, ठीक है। तो हरे पौधे द्वारा भोजन तैयार करने में किया जाता है किसका उपयोग, हमारा उपयोग। हमारा कहाँ से उपयोग होगा, सौर ऊर्जा का। देखिए एक चित्र बनाया है कि ये हमारे सौर ऊर्जा है और ये कह रहे पौधा द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ये पौधे के पत्तियां जो होती हैं वही क्या होती हैं, इनका किचन है, इनका खाना बनाने वाले स्थान है। तो पौधे के किस भाग में खाना बनता है भाई साहब लोग, पत्तियों में, और पत्ती में जब खाना बनता है तो उसी में प्रकाश संश्लेषण होता है, मुख्य रूप से इसी में होता है, ठीक है ना। और इसी हिस्सा से अधिकतर सांस भी लेता है पौधा। ये सब बायो में हमें पढ़ना है, मिलेगा समय पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो बताइए सौर ऊर्जा ने क्या किया, यहाँ पौधे पर पड़ गया, सौर ऊर्जा देख रहे हैं, अब पीला कलर से दिख नहीं रहा होगा, पीला में पीला मैच कर गया, क्या बात करना है। और ये हमारे पत्ती जी हैं, ये अपना खाना बना के गाना गा रही हैं। क्या गाना गा रही हैं, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। किससे कह रहा है भैया, सूर्य से कह रहा है, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। मतलब क्या, अगर सूर्य के प्रकाश के साथ छोड़ दिया तो कहानी गोल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कहानी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसीलिए इसने गाना गाया कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये हमारे पत्ती जी गा रहे हैं गाना, किसके लिए, सूर्य के लिए गा रहे हैं, क्योंकि उसी पर आधारित हैं। तो बात समझ में आ चुका है गाना इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या कह रहा है, देखिए अगला हमारा जो बात कह रहा है, उपयोग नंबर 2, सौर सेल का उपयोग करके विद्युत उत्पन्न करने में। सौर सेल के बारे में पढ़ेंगे, सौर प्लेट, सौर सेल, ये सब जो ऐसे चीजें हैं जो क्या करते हैं, ये लोग विद्युत उत्पन्न करने वाले युक्ति होते हैं। हम लोग आसपास देखे होंगे सोलर प्लेट, देखे होंगे ना, आराम से धूप में लगाइए और पंखा की हवा खाइए,
ये कहाँ से हुआ? सूर्य के प्रकाश से हुआ, सूर्य के ऊर्जा से हुआ। इसीलिए सौर सेल भी एक छोटा सा डिवाइस ही रहता है, बैटरी टाइप का रहता है, उसको हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है। अभी समझ लीजिए उपयोग में। तो सौर सेल का उपयोग करके क्या उत्पन्न करने में? विद्युत उत्पन्न करने में। उपयोग नंबर दूसरा क्लियर। अब शुरू करते हैं कपड़ा एवं अनाज सुखाने में। ये तो भैया सब लोग करते होंगे। अब वॉशिंग मशीन में जो सुखा रहे हैं उनका बात अलग है, लेकिन बाकी के जो कपड़े हमारे सूखते हैं वो कहाँ सूख रहे होंगे भैया? तो देखिए, ये देख रहे हैं चित्र में 3-3 कपड़े टंगे हुए हैं, मस्त एकदम सूखे हुए हैं। लाइए आराम से उठा के रख दीजिए, सूखे हुए हैं। चलिए ठीक है, हुए नहीं। तो ये क्या हो रहे हैं? ये कपड़े हमारे सूख रहे हैं। कहाँ से सूख रहे हैं? तो सूर्य के ऊर्जा से सूख रहे हैं, मतलब सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति से। क्लियर बात? क्योंकि सूर्य के प्रकाश में होते हैं उष्मा। क्या होते हैं? उष्मा। और उष्मा ने एकदम मारा कि पानी को एकदम उड़ा दिया हवा में, नहीं वाष्प बना के। तो क्या हुआ? उपयोग नंबर तीसरा खत्म। कपड़ा एवं अनाज। अनाज कैसे भैया? धान जो होते हैं, गेहूं जो होते हैं, वो सब सुखाए जाते हैं ताकि अच्छे दिन तक टिके, उसमें कीड़े मकोड़े ना लगे और वो खराब भी ना हो, सड़े भी नहीं। इसीलिए धूप का होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये नहीं रहेगा तो दुनिया अंधकारमय हो जाएगी और हम लोग का कहानी गोल हो जाएगा, खत्म, नील बटे सन्नाटा। बात क्लियर? तो आइए लास्ट देखते हैं इसका कोई और उपयोग हमारे हैं। तो यहाँ पर है सौर कुकर का उपयोग करके खाना बनाने में। अब कहेंगे सौर कुकर सर क्या है? तो इन सब की पढ़ाई होगी, इसी के बाद धीरे धीरे वीडियो बनते चलेंगे। क्योंकि सौर ऊर्जा के आधार पे जो जो ये नामे आ रहे हैं, चाहे सोलर प्लेट हो, सौर कुकर, इन सबको हम बारीकी से पढ़ेंगे। बस आप मेहनत करते रहें, लगे रहें, एकदम छोड़ना नहीं है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए भाई साहब लगे रहिए एकदम मेहनत में। सौर कुकर का उपयोग कहाँ करने में भैया? तो खाना बनाने में। क्या बनाने में भैया? खाना बनाने में। तो इस तरीका से हमारा ये क्या हो चुका है? खत्म हो गया उपयोग। अगर आपको शॉर्ट रिवीजन करना है तो आप देख लीजिए, यहाँ से शुरू कर दिए शॉर्ट रिवाइज। देखिए हरे पौधे द्वारा भोजन तैयार करने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? सौर ऊर्जा का। दूसरा, सौर सेल का उपयोग करके विद्युत उत्पन्न करने में इसका उपयोग होता है, ठीक है। तीसरा, कपड़ा और अनाज सुखाने में। बात क्लियर? चौथा कह रहा है कि सौर कुकर का उपयोग करके खाना बनाने में। तो इस तरीका से हमारे आज का टॉपिक द एंड हो चुके हैं। हमारे सौर ऊर्जा के चैप्टर कह रहे हैं, सौर ऊर्जा के टॉपिक हमारे क्या हो चुके? समाप्त हो गए हैं। तो बस मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा। तो बस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा। और हाँ, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।